Hello everyone, welcome back to our channel. Syllable, how to count syllables? इस सवाल का जवाब इस वीडियो को देखते ही आपको मिल जाएगा। आज के बाद कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको syllables को काउंट करते वक्त। तो 8 रूल्स आपको समझाएंगे इस वीडियो में बहुत ही जल्दी से, आसानी से। कब तक याद करेंगे हम कि सिमली के अंदर 3 सिलेबल हैं, मेल में 1 है, रिदम के अंदर 2 हैं और वॉट में फिर 1 आता है। और हम अगर बोले यहाँ पे लाइन तो वहाँ पर भी सिलेबल आते हैं 2। हमें नहीं रटना है, हमें समझना है कि कितने सिलेबल्स है, बस वही समझना है। इस वीडियो को जैसे ही आप कंप्लीटली वॉच कर लेंगे उसके बाद में हर एक वर्ड को बोलते ही आप बता पाएंगे कि यहाँ कितने सिलेबल हैं। लेकिन आप काउंट कर पाए सिलेबल्स को उससे पहले जान तो लो कि सिलेबल होता क्या है। तो देखिए, a syllable is a single unbroken unit of sound in a word. Clear? Unbroken unit of sound. याद रखना, built around one vowel sound. How? इसको बहुत ही ब्रीफली अगर आप समझें तो ये एक स्मॉलेस्ट रिदमिक यूनिट है स्पोकन लैंग्वेज की। इट इज द स्मॉलेस्ट रिदमिक यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। चलिए समझते हैं पहले स्ट्रक्चर सिलेबल का। एक सिलेबल के अंदर मोस्ट प्रोबेबली और 3 पॉसिबल पार्ट्स होते हैं, 3 पॉसिबल पार्ट एक सिलेबल के अंदर। फर्स्ट होता है ऑनसेट, यानी ओपनिंग कॉन्सोनेंट। ठीक है, हमने वर्ड उठाया एग्जाम्पल के लिए कैट, तो कैट का ओपनिंग कॉन्सोनेंट है सी। उसके बाद में सेकंड आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है वोवल साउंड, यानी ये है सेंट्रल पार्ट। कैट के अंदर वोवल आया है ए, सेंट्रल पार्ट क्या है ए। फिर एक होता है क्लोजिंग कॉन्सोनेंट, इसे कोड कहा जाता है। यहाँ कैट में जो क्लोजिंग कॉन्सोनेंट है वो है टी। तो स्ट्रक्चर अगर सिलेबल का आप समझें तो स्ट्रक्चर 3 पॉसिबल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है ओपनिंग कॉन्सोनेंट, बीच में वोवल साउंड, लास्ट में क्लोजिंग कॉन्सोनेंट। कैट में एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताया। रूल्स जान लेते हैं, फिर देखना आप किसी भी वर्ड को बोलेंगे ना, बोलते ही आप समझ जाएंगे कि इसमें कितने सिलेबल आए हैं। तो देखिए कैसे काउंट किए जाते हैं सिलेबल। 1 वोवल साउंड 1 सिलेबल का एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। ए सिलेबल इज डिफाइंड बाय द साउंड, बाय द साउंड इट मेक्स नोट द नंबर ऑफ लेटर्स प्रिंटेड ऑन द पेज। ठीक है, हमारे माइंड के अंदर एक कंसेप्शन होता है कि 1 वोवल साउंड 1 सिलेबल। ठीक है, उसी के साथ साथ दिमाग में ये भी क्लियर हो जाता है या ये भी छप जाता है कि 1 वोवल साउंड, और उसको हम रिलेट कर लेते हैं 1 वोवल के साथ में। साउंड को दिमाग से कहीं ना कहीं आउट कर देते हैं, वोवल को लिखा देख लेते हैं तो समझ लेते हैं कि वो 1 सिलेबल ही होगा। लेकिन इसे आप समझिए अच्छे तरीके से। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वोवल्स लेटर कितने आए हैं, कितने एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ दे ओनली प्रोड्यूस अ सिंगल यूनिफाइड वोवल साउंड तो वो 1 सिलेबल ही कहलाएगा। एक से ज़्यादा होंगे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल तो कोई चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आ सकती, तो हमने एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पर रखे हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट वर्ड है आपका CAT, कैट बोलते हैं आप। इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ आपने एक वोवल देखा, आपने उसे 1 वोवल साउंड के साथ रिलेट कर लिया, बिल्कुल सही बात है, एक का साउंड दे रहा है ये, हाँ तो 1 सिलेबल ही हो गया। यहाँ तो करेक्ट हो गई बात। बट ये आया बॉट, यहाँ वोवल तो 2 है ना, ओ और ए, लेकिन साउंड तो एक ही आ रहा है, बॉट ओ का साउंड आ रहा है तो सिलेबल एक ही होगा। वोवल लिखे हुए 2 दिख रहे हैं, साउंड एक आ रहा है तो सिलेबल एक ही होगा, राइट। यहाँ देखिए ट्री, यहाँ वोवल आए हैं 2 लेकिन साउंड है सिर्फ ई, तो सिलेबल क्या हुआ 1, राइट। स्ट्रीट में 2 वोवल आपको नजर आ रहे होंगे, ए और आई, लेकिन साउंड क्या आ रहा है स्ट्रेट, ए साउंड कर रहा है, ए साउंड कर रहा है, इसलिए सिलेबल एक ही है। तो फर्स्ट हम रूल अगर अपना देखें तो वो क्या है कि कुछ मैटर नहीं करता कि हाउ मेनी वोवल्स लेटर आर क्लस्टर्ड टुगेदर, इफ दे ओनली प्रोड्यूस अ सिंगल यूनिफाइड वोवल इट मीन्स इट इज ओनली 1 सिलेबल। क्लियर। सेकेंड रूल देखते हैं। देखिए, द स्टैंडर्ड रूल कहता है कि द ई इज सीन नॉट हर्ड वी कैन इग्नोर इट।
आपको दिख रहा है ई, पर सुनाई देने में नहीं है वो। जैसे मेक, मेक के अंदर आपको ई दिख रहा है ना, पर क्या साउंड कर रहा है? ये मेक ही नहीं है, ये मेक है। ई तो साउंड ही नहीं कर रहा, तो हम इसे इग्नोर करेंगे। होप, ई यहाँ पर आपको दिख रहा है लेकिन ई का साउंड नहीं आ रहा। ट्यूब आपको दिख रहा है लेकिन साउंड नहीं कर रहा, तो ये ई जो है ये सिलेबल नहीं है, जबकि ये वॉवल है। हमने ई को क्यों लिया? कि ये वॉवल है, लास्ट में आया है, लेकिन सुनाई देने में ये ई साउंड नहीं कर रहा है। आगे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देख लीजिए, ये भी लास्ट में ही आया है। हमने लास्ट की बात करी कि ई जो है, हमने ऐसे एग्जाम्पल उठाए जो ई लास्ट में आ रहे हैं, ठीक है, ई आ रहे हैं, यहाँ पर भी ई लास्ट में है, लेकिन यहाँ ये साउंड ई का दे रहा है, सी नीली। देखिए सी नीली, सिमली, है ना, तो फाइनल ई मेक्स एन ई साउंड, तो यहाँ पे 3 सिलेबल हो गए। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, इसको अगर आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये होता है अपोस्ट्रॉफी। अपो हो गया अ साउंड, ओ साउंड, ट्रो में ओ साउंड, फी में ई साउंड, 4 सिलेबल हो गए। क्लियर? यहाँ पे फिर नेक्स्ट वर्ड आया है हमारा रेसिपी, रेसिपी, ई साउंड, आई साउंड, ई साउंड, 3 सिलेबल। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है हमारा। आगे देखिए, थर्ड रूल क्या कहता है? द वोवल क्लस्टर मीन्स मल्टीपल लेटर्स, मल्टीपल लेटर्स आते हैं, साउंड लेकिन एक ही दे रहा है। कुछ मैटर नहीं करता कितने कॉन्सिक्यूटिव वॉवल्स लेटर्स आए हैं एक साथ में, इफ दे ओनली प्रोड्यूस वन यूनिफाइड साउंड और ग्लाइड, दे काउंट एज एग्जैक्टली वन सिलेबल, एक ही सिलेबल की तरह काउंट किए जाएंगे वो, चाहे आए कितने भी हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ मेन, ट्रेन, इसमें दो दो एक साथ आए हुए हैं, इन्हें डायग्राफ बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम? डायग्राफ। यहाँ 2 वोवल्स एक साथ आए हैं बट एक सिलेबल में काउंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे मेन ए का ही साउंड आ रहा है, ट्रेन ए का ही साउंड आ रहा है, टीम है ना, टीम ई का साउंड आ रहा है, टीम, ड्रीम ए का मतलब साउंड नहीं है, ई का साउंड है, ड्रीम में ई का साउंड है, तो 1 1 ही काउंट होगा। बोट ओ का ही साउंड है, सोप ओ का ही साउंड है, तो एक एक सिलेबल ही काउंट होगा। उसी तरीके से यहाँ भी आप देखिए 2 वोवल हैं, हर वर्ड्स में 2 वोवल हैं, बट साउंड कैसा दे रहा है? सिंगल, तो सिंगल सिलेबल है, 1 ही सिलेबल है। आउट तो डिप्थोंग्स हो गए ना, आओ, आओ का साउंड है, लाउड, ऑयल, कॉइन, आओ यानी नाव, काउ, ये होते हैं डिप्थोंग्स। ये साउंड भी किस तरीके का दे रहे हैं? सिंगल साउंड दे रहे हैं। ए ई आई ओ यू इस तरह का साउंड आता है, ए आ ई ऊ ए आई ओ औ, ये सारे क्या है? वोवल साउंड है। अगर ये वाले साउंड आते हैं तो हम उसे सिलेबल में काउंट करते हैं, जितने आते हैं उतने ही काउंट करते हैं। यहाँ पर एक ही आ रहा, औ एक साउंड है, ओई एक साउंड है, औ एक साउंड है, एक एक ही हम काउंट करेंगे। आई थिंक ये क्लियर है आपको। आगे देखिए 3 वोवल्स, अब वही आपको बताया कि किस तरीके से आए हैं, किस तरीके से साउंड में आए और कैसे हमने उनको काउंट किया है। अब यहाँ देखिए ना, आप 3 एक साथ दे दिए, 3 3 एक साथ दे दिए, ये है क्या? ब्यूटी, ब्यूटी, ई ए यू, 3 वोवल्स लेकिन सिलेबल तो एक ही है, बियो एक ही है, टी, यहाँ ई साउंड आ रहा है, इसको आप लिख सकते हैं बी वाई डबल ओ एंड टी डबल ई। यहाँ पे एक साउंड ये है, ब्यो, टी, ओ और ई, तो साउंड क्या हुए? मतलब सॉरी, 3 वोवल में एक ही साउंड है, 3 वोवल का एक ही साउंड दे रहा है ओ, और यहाँ पे टी ये ई का साउंड दे रहा है। तो अगर हम ब्यूटी के अंदर टोटल सिलेबल देखते हैं तो आते हैं 2, और अगर हम इन 3 वोवल्स का साउंड अगर देखते हैं तो आता है 1, यानी सिलेबल 1 आता है, क्योंकि एक तरह का ही साउंड निकल रहा है। तो 3 वोवल्स 1 सिलेबल का एग्जाम्पल लिया है हमने यहाँ पे, 3 वोवल्स सिंगल सिलेबल। ठीक है, ये है क्या? ब्यूरो, ओके, रॉ, ये साउंड किस चीज का दे रहा है? आर ओ डब्ल्यू, रॉ, ओ का साउंड दे रहा है,
सिंगल, जबकि 3 वोवल्स एक साथ है तो एक सिलेबल है। एक सिलेबल यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, टोटल अगर देखते हैं तो 2 हैं यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पे स्पाइशियस, क्या है ये? स्पेशियस, स्पेशियस है तो स्पेशियस, स्पेशियस ये बनता है SPAY, स्पे, और ये बनता है HUS, शस। यानी 3 एक साथ वोवल आए लेकिन सिलेबल एक ही काउंट हुआ। यहाँ पे स्पे ए का साउंड आ गया और साथ में शॉस। दोनों अगर टोटल मानते हैं हम तो टोटल तो कैसे कितने बने? 2 बने। लेकिन अगर वोवल का देखें हम यहाँ पे तो 3 वोवल एक साथ एक ही साउंड दे रहे हैं, यानी एक ही सिलेबल है। सेम इस वर्ड के अंदर होगा। ये गॉर्जस होता है, ये होता है गॉर्जस। इसको अगर आप करें तो ये होता है GAW और JUHS, गॉर्जस। तो ये जो EOU है, ये वैसे तो वोवल 3 है लेकिन साउंड क्या दे रहा है? सिंगल साउंड दे रहा है। तो ये एक सिलेबल ये हो गया, एक ही हो गया, टोटल 2 सिलेबल हो गए। इसी तरीके से एक वर्ड और है जिसके अंदर 4 वोवल आ रहे हैं, EUEU, वोवल 4 है, साउंड सिंगल आएगा तो सिलेबल एक ही होगा, क्योंकि ये है क्या? ये है क्यू। क्या है ये? क्यू, सिंगल सिलेबल। आई थिंक ये क्लियर हो गया है हमारा। आगे बढ़ते, राइट। देखिए अब 2 वोवल्स अपार्ट, 2 सिलेबल्स, यहाँ पे हाउ इट इज, जब 2 वोवल्स अपीयर हो रहे हैं एक साथ बट आर प्रोनाउंस सेपरेटली, दे फॉर्म 2 सिलेबल्स। 2 वोवल्स अपीयर हो रहे हैं एक साथ में, ओके। जैसे यहाँ आपके सामने पोअम वर्ड है, POEM है, 2 एक साथ आए हैं, O और E। लेकिन जब हम इसे रीड करते हैं, जब हम इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये अलग अलग यानी सेपरेटली प्रोनाउंस किए जाते हैं। पोअम, पोअम, ये पो है, ये आम है, पोअम। हाँ, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं? इसको लिख सकते हैं POWUHM। तो यहाँ ओ अम का साउंड आ रहा है, तो इट मीन्स यहाँ 2 सिलेबल्स हैं। सेम हियर, ये है क्वाइट, क्वाइट, इसको आप KAWI, क्वाई, UHT इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वाइट, क्वाइट साउंड होता है ना, तो यहाँ पे साउंड ई का आ गया, यहाँ पे साउंड अ का आ गया, यू और एच मिलकर अ बन गए। क्लियर? तो 2 सिलेबल्स हो गए। सेम हियर, वैसे एक साथ देखो आई और ई एक साथ आया है, यहाँ आई और ओ एक साथ आया है, लेकिन ये अलग अलग प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग आ रहे हैं। अब ये क्या है? लाइन, लाई अन, UHN, ओके, UHN। तो यहाँ लाई ई का साउंड दे रहा है, अन का साउंड दे रहा है, ई और अ का साउंड दे रहा है, तो ये 2 सिलेबल हो गए यहाँ पे। सेम यहाँ है, ये बनता है हमारा फ्लूइड। क्या बनता है? फ्लूइड। तो ये क्या बनेगा? FLOO एंड UHD। आप चाहे इस तरीके से कर लीजिए इनको और चाहे इस तरीके से कर लीजिए, दोनों ही सेम है। ये साउंड के पर्पज से मैंने आपको इस तरीके से लिखकर बताए हैं। तो 2 वोवल्स एक साथ आ रहे हैं लेकिन दोनों के दोनों सेपरेटली प्रोनाउंस किए जा रहे हैं, तो 2 सिलेबल्स यहाँ पे फॉर्म किए, मतलब हैं 2 सिलेबल्स यहाँ काउंट होंगे, राइट। आगे देखिए, हम रूल नंबर 5 को देखते हैं। ED से एंडिंग हो रही है वर्ड की, ED से एंड हो रहा है वर्ड, तो व्हेन वी ऐड ED टू अ वर्ब टू मेक इट पास्ट टेंस, ओके, दैट एंडिंग ओनली काउंट्स एज अ न्यू सिलेबल इफ द रूट वर्ड एंड्स in a T or D sound. It means if the root words ends in any other letter, the E is completely silent. यहाँ पे कैसे देखो आप क्या बनता है, यहाँ 2 सिलेबल्स कैसे बने हैं? वांटेड है ये, वांटेड, वांट इड, वांट है, इड है, क्लियर। तो एक साउंड इधर आया, एक साउंड इधर आया, यानी एक सिलेबल ये है, एक सिलेबल ये है, टोटल हो गए हमारे 2 सिलेबल। सेम लैंडेड वर्ड पूरा कंप्लीट है, और इसको अगर हम देखते हैं जब प्रोनाउंस करते हैं तो ये लैंडेड, लैंडेड, तो आ साउंड ई साउंड आया, 2 सिलेबल। स्टार्टेड वर्ड है कंप्लीट, ये स्टार्टेड, स्टार्टेड, आ साउंड ई साउंड मीन्स 2 सिलेबल। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप सिलेबल को काउंट करेंगे
गोल्डन रूल को जरूर याद रखेंगे। वो गोल्डन रूल जो है वो मैं अभी आपके साथ में शेयर करूंगी। बट ऐसे ही वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, उनको आप आंख बंद करके नहीं कर सकते कि 2 सिलेबल्स ही होंगे। वांटेड के जैसा ही तो स्पेलिंग में देखा जाए वही लास्ट में ईडी ईडी तो लग रहा है, लेकिन बोलकर देखिए वॉक्ड, यहाँ पे ईडी को अलग से प्रोनाउंशिएट नहीं किया जा रहा। जम्प्ड, नो। लव्ड, ईडी का साउंड नहीं आ रहा ना, ई का साउंड नहीं आ रहा ना यहाँ पे बिल्कुल भी। वॉक्ड बोला जाएगा, जम्प्ड बोला जाएगा, लव्ड बोला जाएगा, यहाँ सिलेबल एक ही रहेगा। वॉक, वॉक, जंप, अ, लव, ओ, लव ना। ईडी जो है उसके अंदर कोई कॉन्सोनेंट साउंड नहीं आ रहा, इसलिए कोई सिलेबल नहीं है, यानी सिंगल सिलेबल वाले वर्ड है ये। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 6 जो हमारा रूल है वो क्या कहता है, देखिए कॉन्सोनेंट प्लस एल ई एट एंड, लास्ट में एल ई है, ऑन सिलेबल हो जाता है। कि जब कोई वर्ड एंड होता है कॉन्सोनेंट में साथ में एल ई लेकर, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये अपना खुद का सिलेबल बनाता है। हाउ इट इज, देखिए लास्ट में एल ई है, लास्ट में एल ई है। क्लियर। और एल ई के साथ यहाँ कॉन्सोनेंट चिपका हुआ है, टेबल को देख लीजिए, टी ए बी एल ई, बी इज अ कॉन्सोनेंट, एल ई लास्ट का वर्ड है, यही आपको बताया है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, टेबल, टेबल। हाँ, तो ब जो ये बी आया है ना, मतलब एल ई लास्ट में आ गया, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एल ई लास्ट में आ गया, तो जो पहला वाला कॉन्सोनेंट है वो वाला साउंड जो है वो अपने आप में एक वोवल की तरह साउंड करेगा, तो वो सिलेबल में काउंट होगा। जैसे ट बल, ट बल, यहाँ पे भी ए का साउंड आ रहा है और यहाँ पर भी साउंड आ रहा है, तो 2 सिलेबल्स हैं यहाँ पे। इसी तरीके से सिंपल, ई यहाँ साउंड कर रहा है, पल, अ यहाँ साउंड कर रहा है, 2 सिलेबल्स हैं। लेकिन यहाँ एक्सेप्शंस भी होते हैं सेम ऐसे ही, एल ही है, एक्सेप्शन क्या है कि वोवल भी है और एल ई भी है, सेम ही चीज है। क्लियर। यहाँ कॉन्सोनेंट था ना, हाँ, इसमें क्या है, रिवर्ट बैक टू रूल सेकंड, साइलेंट ई हो जाता है। पेल, पेल, यहाँ एक ही सिलेबल है। होल, यहाँ एक ही सिलेबल है। क्यों? क्योंकि एल ई से पहले यहाँ पे कॉन्सोनेंट नहीं है बल्कि यहाँ वोवल है। होल, पेल, तो ये सिंगल सिलेबल ये कहलाता है। ये जब अपन प्रोनाउंशिएट करते हैं ना, सबसे बड़ा जो इसका मेन जो तरीका है ना, वो क्या है वो अब आगे आप जानेंगे। इसका मेन तरीका है वर्ड को बोलकर देखना, और जब आप वर्ड को बोलकर देखते हैं तो आपको पता लगता है कि साउंड जो है वो किस तरीके का आ रहा है। आप रूल देखिए, इसी तरीके से यहाँ पे सिमली 3 सिलेबल्स आ रहे हैं। हाँ, एल ई से ही तो खत्म हो रहा है, आई यहाँ पे क्या है, वॉवल है, और यहाँ लेकिन सिलेबल्स 3 आ गए, क्योंकि यहाँ एस आई के अंदर भी साउंड है, एम आई में भी वोवल साउंड है, एल ई में भी वोवल साउंड है, तो 3 सिलेबल्स आते हैं यहाँ पे। अब रूल 7 आपको क्या कहता है, व्हेन इट एक्ट्स लाइक अ वोवल मीन्स वाई, जब वोवल की तरह साउंड करे, वोवल की तरह एक्ट करे, तो ये एक डिस्टिंक्ट वोवल साउंड क्रिएट करता है, विच मीन्स इट क्रिएट्स इट्स ओन सिलेबल कैटेगरी, द कॉन्सोनेंट वाई। वैसे ये वाई है ना, लेकिन जब ये साउंड करता है ना उसी तरीके से तो सिलेबल बनता है। ओके, यस, यस, 1 सिलेबल, द ई इज द वोवल। बियॉन्ड, 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 यहाँ वाई एक तरह से थोड़ा सा यूज में हो रहा है लेकिन साउंड दे रहा है ओ की, तो यहाँ ई और ओ वोवल्स हैं। यहाँ देखिए वोवल वाई को, क्राई, क्राई आई जैसा साउंड दे रहा है, स्काई आई जैसा साउंड दे रहा है, बेबी है क्या, वोवल थोड़ी है, लेकिन कॉन्सोनेंट भी वोवल जैसा साउंड दे रहा है, तो इसलिए यहाँ एक सिलेबल है, बेबी, ए का आ गया और वाई का आ गया, 2 सिलेबल हो गए। क्लियर। अब इस चीज को देखते हुए यहाँ इनविजिबल वोवल्स भी होते हैं, यानी सिलेबी कॉन्सोनेंट। हाउ, when 2 vowels appear together but are pronounced separately they form 2 syllables। ये हमने बात पहले भी करी थी। हाँ, तो उसको किस तरीके से आप और समझ सकते हैं, ये आपका रिदम है, ये आपका काज्म है, ये आपका प्रिज्म है। ठीक है, इसके अंदर देखिए रिदम, ई साउंड आया, दम साउंड आया, यानी दोनों में वोवल साउंड आ रहा है, 2 वोवल साउंड आ रहे हैं, तो 2 सिलेबल्स है। काज्म, काज्म, हाँ, प्रिज्म,
तो ये एक ये दोनों मिलकर 2 वोवल साउंड दे रहे हैं, तो इसलिए 2 सिलेबल है, दोनों में 2 सिलेबल है। लेकिन इन सारी चीज़ों को बोलकर समझने के बाद में एक गोल्डन रूल है जो आपको अपने माइंड के अंदर बिठाना है। वो क्या है कि ऑलवेज काउंट वोवल साउंड्स, always count vowel sounds you actually pronounce, not the letters you see on the page। पेज के ऊपर क्या लिखा है उसको देखकर अगर आप ये कहेंगे, यानी वोवल को देखकर अगर आप उसको कहेंगे कि ये वोवल जैसा साउंड दे रहा है, दैट इज़ रॉन्ग। आप बोलकर देखिए आपकी प्रोनंसिएशन के अंदर वो वॉवल के रूप में साउंड दे रहा है कि नहीं, उस चीज़ को काउंट कीजिए, वो सिलेबल है। तो एक लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत वैल्यूएबल है ये, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।